9 साल पहले का एक मंजर आज भी मेरे दिल और दिमाग को हिला देता है। एक ऐसी कड़वी सच्चाई जिसे वहाँ के लोग आज भी एक बुरा सपना सोचकर भूलना पसंद करेंगे। आज से 9 साल पहले आई हुई केदारनाथ आपदा ने चंद घंटों में 12,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। वो लोग जो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आए, तीर्थ यात्रा में आए थे, उन्हें भनक भी नहीं थी कि वो आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ से वापस जाना उनके नसीब में ही नहीं होगा। और जो बच गए वो आज भी उस खौफनाक मंजर के गवाह हैं, जहां पर उन्होंने अपनों को खो दिया। बात 2013, 16 और 17 जून की है। उस वक्त प्रकृति ने अपना कहर ढाया था, कई जिंदगियां तबाह हो गई थी। वहां पर कुछ इस तरह का आलम था कि उस आपदा में बिछड़े अपनों को ढूंढने के लिए देश के कोने कोने से लोग पहाड़ पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और उसके कदम तीर्थ नगरी में आकर ठहर जाते थे। वजह थी कि इससे आगे सड़कें पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। उस वक्त अतिवृष्टि और मंदाकिनी नदी में आई हुई बाढ़ के कारण 17 जून 2013 को लगभग 3,000 यात्री मुंडकट्या के बीच में फंस गए थे। उस विकराल मंदाकिनी के रास्ते में जो भी आया उसे चपेट में ले लिया। सैकड़ों घर, रेस्टोरेंट और लोग बह गए। अगली सुबह जब घटना का पता चला तो पूरा देश दंग रह गया। इस आपदा की शुरुआत हुई 13 जून को। लगातार बारिश होने के कारण चौराबाड़ी ग्लेशियर पिघल गया और इस मंदाकिनी नदी के बढ़े जल स्तर ने केदारनाथ घाटी को अपनी चपेट में ले लिया था। और फिर तबाही की शुरुआत हुई। लोग धर्मशाला और केदारनाथ के आसपास के होटल्स में आराम कर रहे थे। हर साल की तरह उस साल भी सब बाबा के दर्शन के लिए वहां आए हुए थे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल भी हुए, मगर 3 दिन से जारी भारी बारिश 15 जून को भी बारिश थी। बारिश इतनी जोरदार थी कि आसपास के रहने वाले लोगों ने अपनी जिंदगी में ऐसी बारिश कभी नहीं देखी थी। पर इसके बाद भी बड़ी संख्या में लोग केदारनाथ घाटी में मौजूद थे। हजारों श्रद्धालु मंदिर के परिसर में मौजूद थे। उन्हें एहसास तक नहीं था कि सिर्फ 2 दिन बाद उनका सामना एक खौफनाक प्रलय से होने वाला है, जो उनकी जिंदगी तबाह कर देगा। कहा जाता है कि समय से 2 हफ्ते पहले ही पहुंचे मानसून ने मौसम विभाग को कुछ बड़ी अनहोनी होने का संकेत दे दिया था। मौसम विभाग का कहना था कि एक लो प्रेशर एरिया बन गया था, जिसके साथ ही बंगाल की घाटी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी पैदा हो गया था और पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से इस जगह पर काफी नमी जमा हो गई। और उसके बाद इन दोनों सिस्टम का इंटरकनेक्शन हुआ, और जब से इंटरकनेक्शन हुआ तब इस सिस्टम ने अपना सारा का सारा मॉइस्चर हिमालय के हवाले कर दिया। और आमतौर पर जब ये राइट एंगल पर हमला करता है तो सारी की सारी नमी यमुना और गंगा के कछार इलाकों में पहुंच जाती है। अगले दिन 16 जून को भी बारिश थमी नहीं और मंदाकिनी नदी ने अपना रौद्र रूप ले लिया था। लगातार बारिश के कारण केदारनाथ के ऊपरी इलाकों में जमे ग्लेशियर पर असर पड़ रहा था। केदारनाथ घाटी के चारों तरफ बादल फट रहे थे, जिससे केदारनाथ में मौजूद यात्री भी डर गए थे। हर तरफ अब डर का माहौल बन चुका था। मंदाकिनी का स्रोत केदारनाथ मंदिर के ऊपर मौजूद प्राकृतिक झील चौराबाड़ी अब पूरी तरह से भर चुकी थी और भारी दबाव में थी। 16 जून की रात करीब 8:30 बजे एकाएक लैंडस्लाइड हुई, जिससे पूरे केदारनाथ में हाहाकार मच गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए अब यहाँ वहाँ भागने लगे और होटल या धर्मशालाओं में घुस के बैठ गए। 16 जून को मानो बादल फट ही गया था, इतनी बारिश हुई थी। इस दौरान 300 मिलीमीटर से 500 मिलीमीटर के बीच भारी बारिश हुई। इसका अंदाजा हम इस तरह लगा सकते हैं कि दिल्ली या पुणे जैसे शहर में किसी एक पूरे साल में करीब 800 मिलीमीटर बारिश होती है। यानी यहाँ पे सिर्फ 2-3 दिन में ही पूरे साल में होने वाली बारिश का करीब 60% हिस्सा बरस गया था। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि जिसे वो तबाही समझ रहे हैं वो तो बस एक ट्रेलर था और पिक्चर अभी भी पूरी तरह से बाकी थी। असली विनाश तो अगले दिन दरवाजा खटखटाने वाली थी। रात भर लोग सहमे हुए थे। जहाँ ऐसी तबाही अपने पूरे जीवन में किसी ने नहीं देखी थी, वहाँ पर इस तरह भारी बारिश ने सबको कहीं न कहीं अनहोनी होने का एहसास तो दिला ही दिया था। मंदाकिनी नदी मानो पूरे केदारनाथ को डुबाने में जोर लगा रही थी। रात के इस कोहराम में कई लोग बह भी गए थे और जो बच गए वो अपनी जान को बचाने में लगे हुए थे। 17 जून 2013 को वो काली सुबह थी जिसने पूरे केदारनाथ घाटी का नक्शा ही बदल दिया था। लगातार होने वाली बारिश के कारण चौराबाड़ी झील का एक भाग अचानक तेज आवाज के साथ टूट गया और झील का पानी प्रचंड रूप वाली रफ्तार से केदारनाथ की तरफ बढ़ गया। पानी का रूप इतना खतरनाक था कि उसकी रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी और लहरों की ऊंचाई 100 फीट से ज्यादा थी। लहरें अपने साथ मलबा और चट्टाने बहा कर ला रही थी। जो उस लहर के रास्ते आए हैं उसे भी मिट्टी में मिला दिया। इस प्रलय ने पूरी केदारनाथ को बदल कर रख दिया। ताश की तरह लोग बह गए। होटल हो या घर सब साफ हो गए। मौत का ऐसा खेल देखकर जो बच गए थे उनके दिल और दिमाग पर बहुत असर हुआ और डर घर कर गया। मंदिर को छोड़कर पूरे केदार
केदारनाथ में कुछ नहीं बचा। हर तरफ बस लोगों की लाशें ही पड़ी थी। केदारनाथ के साथ साथ उनके नीचे के इलाके जैसे रामबाड़ा और गौरीकुंड भी पूरी तरीके से साफ हो चुके थे। रामबाड़ा का नामो निशान खत्म हो गया। रामबाड़ा में हजारों की संख्या में यात्री ठहरे हुए थे। यहाँ तक कि घर, दुकान, होटल सब बह गया और उसमें ठहरे हुए लोग भी सिर्फ केदारनाथ ही नहीं, सोनप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, हर तरफ एक बड़ी मात्रा में तबाही मची थी। सब लोगों में बस एक हाहाकार मच गई। ऋषिकेश में भी गंगा का ऐसा रौद्र रूप देखा गया जिसे देखकर सब दंग रह गए। गंगा ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया था और पूरे ऋषिकेश को डुबाने में लगी थी। सरकार और प्रशासन को अंदाजा तो हुआ कि कुछ बुरा हुआ है, पर इतना ज्यादा विनाश हुआ इसका तो शायद वो अंदाजा भी नहीं लगा पाए थे। हर तरफ मातम का माहौल था। लोग अपनों के खोने से सदमे में थे। कुछ लोगों ने अपने ही परिवार के लोगों की लाशों को अपने सामने बहते हुए देखा अपनी आंखों से। किसी अपने को मरता देखना आसान नहीं। उस वक्त सिर्फ केदारनाथ धाम में ही नहीं, लोगों के दिल, दिमाग और जिंदगी में भी उतना ही, शायद उससे ज्यादा तबाही मच गई थी। 18 जून को एक हेलीकॉप्टर घटना को देखने के लिए केदारनाथ घाटी पर उड़ा और जब नीचे के हालात देखे तो उनके होश ही उड़ गए। गौरीकुंड और रामबाड़ा का तो नामो निशान ही मिट गया था। केदारनाथ शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। इसकी सूचना जब सब तक पहुंची तो तुरंत आर्मी और एयरफोर्स की मदद ली गई और फिर शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। सेना के जवानों ने लाखों लोगों का रेस्क्यू किया। करीब 1,10,000 लोगों को बचाया गया। मंदाकिनी और सरस्वती नदी में बाढ़ सुरक्षा कार्य किए गए। धाम में पहले के मुकाबले अब तीर्थ यात्रियों की काफी बेहतर सुविधाएं सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जा रही हैं। आपदा के बाद केदारनाथ के लिए हेली सेवा का क्रेज काफी बढ़ गया है। वर्तमान में 9 हेली कंपनियों को केदारनाथ के लिए उड़ान भरने की परमिशन दी गई है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के ठीक पीछे ऊपर से बहकर आए एक बड़े पत्थर ने बाबा के मंदिर को सुरक्षित कर दिया था। आज इस पत्थर को भीमशिला के नाम से जाना जाता है। इस जल प्रलय से साल 2013 में सबसे ज्यादा नुकसान केदारनाथ धाम को हुआ था। बीते कई सालों तक जगह जगह दबे हुए शव मिलते रहे। तबाही इतनी ज्यादा थी कि रेस्क्यू कार्य करने में महीनों लग गए। केदारनाथ आपदा में कितने लोगों की जान गई इसका भी सटीक आंकड़ा किसी के पास नहीं है, लेकिन हजारों लोगों के मरने की सूचना पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है। भारत के ही नहीं बल्कि विदेश के लोगों ने भी अपनी जान गंवाई थी। आपदा के बाद केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसे भी हुए जिसमें वायुसेना के जवानों से लेकर यात्रियों ने अपनी जान गंवाई। साल 2013 के केदारनाथ आपदा के दौरान भी रेस्क्यू करते हुए वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर समेत 3 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। इन दुर्घटनाओं में कुल 23 लोगों की मौत हुई। बाबा की नगरी के साथ ही प्रलय से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण पर 2700 करोड़ रुपए खर्च हुए। कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केदारपुरी में पुनर्निर्माण की जो शुरुआत की उसे भाजपा सरकार ने जारी रखा है। बाबा के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिलचस्पी के चलते केदारनाथ में पुनर्निर्माण के कार्यों ने रफ्तार पकड़ी थी। केदारनाथ में होने वाला यह विनाश इतिहास के पन्नों पर काले अक्षरों से लिखा जाएगा। हम और आप तो सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं, पर ये तो वहाँ के यात्री ही जानते होंगे कि उस वक्त उन्होंने मौत का मंजर होता हुआ आंखों से देखा। जो बच गए उन्होंने अपनी मौत को कितने करीब से देखा होगा, न जाने क्या कुछ नहीं सहा होगा। दोस्तों, यह घटना एक भगवान का प्रकोप था या सिर्फ एक संयोग, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।